श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। आइए एक प्रसंग में चलते हैं कि सुंदरकांड सुंदर क्यों है। और किष्किंधा कांड में जब मुद्रिका लेके जाते हैं हनुमान जी, सीता अनुसंधान का कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो पंक्ति लिखी बाबा साहब ने, गोस्वामी जी ने 33। पाछे पवन तनय सिरुनावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। आशीर्वाद देने लगे। बरसा शीस सरोरुह पानी। बरसा सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीनी जन जानी। कर मुद्रिका दीनी जन जानी। कर मुद्रिका दीनी जन जानी। मुद्रिका लेके निकले। कौन सी मुद्रिका थी? वह कौन सी मुद्रिका थी? कोई खास थी, बेखास थी, सामान्य थी, असामान्य थी? यह चिंतन करते हैं। पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका और पहुंच करके रावण के उस दृश्य को देखते हैं जब चंद्रहास निकालता है, 1 महीने की मोहलत देता हूं, नहीं तो तुझे मैं मार डालूंगा। उसके जाते ही कि कपि कर हृदय विचार। क्या समस्या है? क्या समस्या है? क्या समस्या? कि कपि कर हृदय विचार। दीन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार। दीन हरसी उठ कर गए। उन्होंने मुद्रिका डाली। वह मुद्रिका विशेष मुद्रिका थी, कोई बात नहीं है। तब देखी मुद्रिका मनोहर। तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित यति सुंदर। राम नाम अंकित यति सुंदर। बजाते रहिएगा। माताओं और जो 40 साल, 50 साल, 60 साल उसके ऊपर के हो गए होंगे, वो समझते होंगे जो मैं कहने जा रहा हूं कि हमने क्या कभी सोचा कि ऐसा क्यों बाबा ने लिखा। राम नाम अंकित यति सुंदर। राम नाम अंकित यति
अति सुंदर। पहले जब विवाह होता था, आप लोग याद करिए, बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, तो जब दूल्हा और दुल्हन के लिए उनके घर वाले लोग जब अंगूठी लेते थे पहनाने के लिए, तो लड़के वाले जब अंगूठी ले जाते थे तो उसमें दुल्हन का नाम लिखवाते थे कि नहीं? और लड़की वाले दूल्हे का नाम लिखवाते थे। बोलिए, लिखवाते थे कि नहीं? लिखवाते थे ना। आजकल तो ये आ गया है ना कि हीरे का ऐसा वाला डाल दो और इसमें नग डाल दो और इसमें ये डाल दो। पहले नहीं होता था ये। पहले दूल्हे और दुल्हन का नाम दोनों पक्ष जो है लिखवाता था, है नहीं? सोहन बोलने से, सोहन कुमार यदि है तो कुछ नहीं तो एस के तो लिखवाई देते थे। अभी बहुत समय तक के लोगों ने लिखवाया है और अभी भी लोग इस तरीके की लिखवाते हैं, पत्नी का नाम, माता का नाम, जिसका भी होगा लिखवाते हैं लिखवाने वाले लोग। ठीक है, तो यह जो परंपरा है आज से नहीं चल रही है, हजारों सालों से चल रही है। इसलिए राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। और सिर्फ सुंदर नहीं है वो, अति सुंदर है। क्यों? सुंदरता ते सुंदर करई, सुंदरता ते सुंदर करई। दीप सिखा मानो जन बरई, दीप सिखा मानो जन बरई। जब सीता जी सुंदर से भी सुंदर हैं तो वो जो अंगूठी है वो कैसी है? सिर्फ सुंदर नहीं, वो भी अति सुंदर है। ऐसा होता है विशेषण मानस का। अब मनोहर मुद्रिका देख ली। चकित चितव मुद्री पहचानी, चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। सोचने लगी कि यह मुद्रिका कौन सी है। व्याकुल हो गई, ये कैसे आई, कौन सी है, आश्चर्यजनक भी है, दुख भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं माया की जा रही है मेरे साथ। अंत में निर्णय पर पहुंचती हैं। जीति कुसकय जय रघुराई, जीति कुसकय अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, माया ते असी रची नहीं जाई। तय कर लिया ये सामान्य मुद्रिका नहीं है, अजय रघुराई के द्वारा भेजी गई मुद्रिका है और रघुराई मेरे अजय हैं ही, और ये माया से इसे बनाया नहीं जा सकता। अच्छा जी। और हनुमान जी बोलते भी हैं, यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपको बाद में समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा भी आप चूक जाएंगे तो अर्थ समझने में चूक जाएंगे। माताएं सुंदरकांड करती हैं, समझ लो कि हनुमान जी दो लोगों के बीच में प्रेम स्थापित करने वाले महानायक कैसे हैं, इस प्रसंग में सुनिए। अद्भुत प्रसंग है, साधारण प्रसंग नहीं है मुद्रिका, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनि राम तुम कह सही दानी, दीनि राम तुम कह सही दानी। दीनि राम तुम कह सही दानी। दीनि राम तुम कह सही दानी। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट जिसे कहते हैं। फिर क्या हुआ? बातचीत हुई, फल खाए, बाग उजाड़ दिए, अक्षय कुमार मारा गया, हुआ ना, बांध के ले जाया गया, हनुमान जी मूर्छित हुए।
लंका जला, और लंका जलने के बाद क्या हुआ? फिर आए सीता जी के पास और क्या बोले? मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हनुमान जी थोड़ा सा झूठ बोल गए हैं, नई परिभाषा दे रहा हूं। हनुमान जी यहां थोड़ी झूठ बोल गए, प्रेम को जागृत कर रहे हैं सिया का राम के प्रति और राम का सिया के प्रति। ये कहानी है साफ सुंदरकांड, भाव समझिएगा। क्या रघुनायक जी से उन्होंने मांगा था क्या, कोई चिन्ह दीजिए मुझे सीता जी के पास जाने के लिए? मांगा था क्या? मांगा था? नहीं, बजाते रहिए। मांगा कहां है? परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। उन्होंने तो निकाल के दिया है, मांगा कहाँ है कि हे राम मुझे कुछ चिन्ह दो जो मुझे सीता जी को देना है? नहीं मांगा है, राम जी खुद दे रहे हैं। राम जी विरह, राम जी का विरह इसलिए महत्वपूर्ण हो गया यहां पर कि मेरे विरह को बताओ, कि उस विरह में भी नहीं भूल रहे हैं कि मुझे सीता जी को चिन्ह देना है। और सीता जी अपने विरह में इतना भूल चुकी हैं कि वो कुछ सामग्री नहीं दे रही हैं, हनुमान जी को मांगना पड़ रहा है। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा है तब जागृत हुई हैं सीता जी। अपनी तरफ से कहां दिया है? अपनी तरफ से दिया ही नहीं, बजाते रहिए जी। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। जब मांगा तब दिया, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, तब दयऊ, जब मांगा तब दयऊ। और हरस समेत पवन सुत लयऊ, दो खुशी कि मैंने मांगा और ये दे दी, नहीं देती तो हनुमान जी को कितना बुरा लगता। इसलिए खुश हो रहे हैं कि मैंने मांगा था तो देवी दे दी। अब मेरे को एक अवलंब मिल जाएगा आगे अपनी कहानी को रचने के लिए, उस विरह की कहानी को जो राम जी ने कहा था कि तुम मुझे उनके बल और विरह के बारे में मेरे बताओ। अब उस कहानी में रस आने लगा है, उस विरह में पहुंच गए किष्किंधा उस चूड़ामणि को लेकर के। व्याख्या दे रहा हूं बच्चा तुमको, बेटा आप पूर्णेंदु जी हैं, खड़े हो जाइए। पूर्णेंदु तिवारी हैं, मेरे बच्चे के समान हैं, बहुत अच्छी राम कथा करते हैं आप, तो इसलिए इनको बिठाला हूं। ये गुरु भाई भी हैं मेरे, गुरुदेव के परिकर हैं।
भाव दे रहा हूं बेटा। पर जब पहुंचे किष्किंधा तो क्या हुआ है शशांक जी सुनिए। झूठ बोल दिए राम जी को। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, चलत मोही चूड़ामणि दीनी, चलत मोही चूड़ामणि दीनी, चलत मोही चूड़ामणि दीनी। बोल दिए ना झूठ। कहां बताए कि मैंने मांगा तब दी। ये है यदि हम किसी दो प्रेमी प्रेमिका के मध्य, पति पत्नी के मध्य, माता पिता के मध्य, पुत्री माँ के मध्य, पुत्र बाप के मध्य प्रेम को यदि हम स्थापित करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे बताना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिससे प्रेम बढ़े। जय हो। इदम नवीनम व्याख्यानम। एक बार जोर से बोलिए। इदम नवीनम व्याख्यानम। तालियां बजाइए। हमारे गुरु भाई बोल रहे हैं कि एकदम नवीन व्याख्या है। मानस के बहुत ही रसिक हैं और यदि आपने कहा है तो एकदम नवीनम व्याख्यानम ही है ये। प्रोडेंदु आपने सुना था पहले ये? नहीं ना? ठीक है, बोलो सीताराम। नमो राघवाय। झूठ बोल दिए। ये नहीं बताए कि सीता जी को मुझे मांगना पड़ा तब दी हैं। यदि ऐसा बताते तो राम जी को कितनी तकलीफ होती, जरा सोचो। हृदय कांप जाता साहब। वो है हनुमान, जिसे कहते हैं ज्ञानवान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, चलत मोही चूड़ामणि दीनी, चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। हाँ, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। हृदय में नहीं लगा पाते यदि उस चीज को बता देते कि मैंने मांगा और दी। अब उस चूड़ामणि से को देखने के बाद क्या हो रहा है राम जी का हालत, यदि बता देते तो, यदि बता देते ना साहब तो अश्रु जल नहीं गिरते राम के, चिंतित हो जाते, पर प्रेम से अश्रु जल गिरने लगे। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, नाथ लोचन भरी बारी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, प्रभु मुद्रिका मेले मुख नाही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, जलधि लांग गए अचरज नाही, जलधि लांग गए अचरज नाही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तो ये कौन सी मुद्रिका है? इस सागर को हनुमान जी मुख में लेकर के पार कर गए, इसमें किसी भी प्रकार के आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है। इसका आशय क्या है? ठीक है, हनुमान जी सकल गुण निधानम हैं, महावीर हैं, वीरों के वीर महावीर हैं, पर सागर इसलिए नहीं पार कर रहे हैं कि हनुमान जी कर रहे हैं। नवीन व्याख्या दे रहा हूं सरकार। नीलेश नवीन व्याख्या लीजिए। हनुमान जी अपने बल से तो कोई काम करते ही नहीं थे। हनुमान जी हर काम जो करते थे राम के सहारे करते थे, राम का नाम लेके करते थे।
तो जलधि लांग गए अचरज नाही, ये हनुमान जी के लिए नहीं है, उस मुद्रिका के लिए है जो हनुमान जी को लेके जा रही है। हनुमान जी मुद्रिका को लेके नहीं जा रहे हैं संत समाज, दिमाग से निकाल दीजिए, उसके अर्थ को समझिए। मुद्रिका लेके जा रही है हनुमान जी को, वह असाधारण मुद्रिका है। जलधि लांघी गए अचरज नाही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। पर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, असाधारण क्यों है? अब प्रश्न ये आता है, ये मुद्रिका है कौन सी? तो राम का नाम उसमें लिखा था, तो स्वाभाविक रूप से आप दिमाग लगाइए कि ये मुद्रिका कौन सी। तो सबसे पहले यही बात होगी कि राम का नाम लिखा था, तो विवाह में ये मुद्रिका जो है अयोध्या की तो रही नहीं होगी, जनकपुर की रही होगी। राम लिखा है, दूल्हे का नाम लिखा है, तो मुद्रिका तो जनकपुर की ही रहेगी ना, ये अयोध्या की रहेगी, स्वाभाविक सी बात है। दुल्हन पक्ष वाले दे रहे हैं, तो वह मुद्रिका हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रमाण है शास्त्रों में, मुझे पंक्तियां याद नहीं है, आज ही बताए थे मुझे, वैसे भी ऐसे ही चर्चा में, नहीं कल की बात है शायद ना, ऐसे हम लोगों ने चर्चा किया, आज सुबह कुछ बात निकली थी, गुनगुना रहे थे, तो मैंने पूछा था, तो बोले वह मुद्रिका बेटा सीता जी की भाभी ने दिया था सीता जी को, जिनका नाम सिद्धि था। जिनका नाम क्या था? सिद्धि। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जाने की माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जाने की माता। उनकी भाभी ने वो अंगूठी दी थी, वह अंगूठी इतनी असाधारण थी, उनकी भाभी सर्वाधिक प्रेम करती थी, जिनका नाम सिद्धि था। सिद्धि होने के नाते उनकी भाभी के पास भी 8 सिद्धियां घूमती थी, 8 सिद्धियों से लवरेज वह अंगूठी थी साहब। और जगत जननी सीता जब वनवास में निकली हैं, तो राम जी ने बहुत ज्यादा प्रतिरोध इसलिए भी नहीं किया उनको साथ में ले जाने के लिए। राम जी जिद में अड़ जाते कि तुम नहीं जाओगी, नहीं जाओगी ना, मैं ले जाऊंगा, तो चली जाती। यदि वहां रह जाती ना, तो दशरथ जी साकेत नहीं जा पाते। उस मुद्रिका में इतनी ताकत थी, उन्हें यह कहानी रचनी थी ब्रह्म की और नर के बीच की। अयोध्या से बाहर वो अपने साथ स्वयं सीता जी को निकालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी यात्रा ही, जब विश्वामित्र जी के साथ सिद्ध आश्रम पहुंचे हैं, तो विश्वामित्र जी के साथ ही क्यों पहुंचे? दूसरा नाम क्यों नहीं आया? विश्वामित्र जी राम जी को विश्व का मित्र बनाने के लिए निकले हैं साहब। इसलिए सिद्ध आश्रम आए और जनकपुर लेके गए हैं, और जनकपुर जो लेके गए हैं वह ब्रह्म का शक्ति को पाने की यात्रा थी, ज्ञान का भक्ति को पाने की यात्रा थी। तो सीता जी कैसे नहीं आती? ज्ञान कहीं जंगल में अलग भटकता रहता और भक्ति क्या अवध में रहती? ब्रह्म जंगल में अकेला भटक सकता था और शक्ति अवध में रहती? कभी नहीं होता। शक्ति शंकर के साथ पार्वती, पार्वती के साथ शंकर, सीता के साथ राम, राम के साथ सीता, राधा के साथ कृष्ण, कृष्ण के साथ राधा, इसका प्रमाण है, कभी अलग नहीं रहे। तो कैसे अलग हो जाती? पर वो निकाल तो लिए,
वनवास में निकल तो पड़े सीता जी को लेकर के, परंतु राम जी के हृदय में वो अंगूठी हमेशा उनको परेशान करती थी। बोले चलो अवध से तो आ गई बाहर, पर जब केवट जी का प्रसंग आया, केवट जो इतना निडर था, क्या राम जी नहीं जानते थे कि कितना निडर है जो आदमी? लक्ष्मण को पूरे मानस के अंदर यदि किसी ने डांटा है ना साहब, तो अकेला केवट है। लक्ष्मण जो काल हैं, लक्ष्मण जो धरती को अपने सिर पर रखते हैं, लक्ष्मण ने जैसे तीर धनुष दिखाया ना, बरु तीर मारहु। केवट बोला, ओए लक्ष्मण शांत, तुम अभी छोटे हो, बीच में मत बोलो। तुम्हारे जैसे बहुतों को देखा है मैंने, मैं केवट हूं, केवट, राम जी से बात करने दो। ऐसे बाण मार से नहीं डरता। तो उसके उस निडरता को, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, काल को जीत लिया हो, वो क्या मुदरी मांगता जी? या राम उसको मुदरी देते? इतने में नहीं समझ गए थे क्या? पर उन्हें केवट के प्रसंग में सीता की उंगलियों से उस मुंदरी को निकलवाना था। नई व्याख्या दे रहा हूं सरकार, इस मुंदरी को निकलवाना था। प्रिय हिय की सिय जान निहारी, प्रिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी चाहती ना, केवट को सीधे दे सकती थी। तीन ही लोग हैं, चार लोग हैं, निषाद राज हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, राम है और केवट है। सीधा दे देती, क्या दिक्कत था? पर दे किसको रही हैं? किसको दे रही हैं? साहब ये मानस है, इसलिए कहता हूं, देश के अंदर यदि 1000 श्रीमद् भागवत जी के कथाकार हैं तो 100 सिर्फ मानस के मिलते हैं, राम कथा कहने वाले और गाने वाले। कितने रहस्य खोजना है, खोजिए सरकार। यहाँ किस्से और कहानियों का कोई उपाय नहीं है। नहीं, एक लंगड़ा था और एक अंधा था, नदी पार कर रहे थे, कोई गुंजाइश नहीं। भाव समझिए। उन्होंने उतारा तो जरूर अंगूठी को, पर केवट को दे देना था। दे किसको रही है? कहे कृपाल ले उतराई, राम को दे दी। राम दे रहे हैं ना केवट को, मतलब सीता जी ने अंगूठी किसको दिया? राम जी को। राम जी अब चल भाई, जब दे दी हैं तो रख ले यार केवट। उसको उनको मत पता है केवट नहीं रखने वाला है। केवट चरण गहेउ अकुलाई, केवट चरण गहेउ अकुलाई, केवट चरण गहेउ अकुलाई, केवट चरण गहेउ अकुलाई। अब ये कभी सोचा हमने, तो जब केवट ने नहीं लिया तो मुद्रिका थी कहां? क्या सीता जी को उन्होंने वापस किया? कहीं पढ़े हो मानस में लिखा है क्या? अरे जब सुसेण वैद्य को उन्होंने उठा के लाया, लक्ष्मण जी संजीवनी से ठीक से जगे और जब होश में आ गए, तो ये भी लिखा है लंका के उस सुसेण वैद्य के लिए कि हनुमान जी फिर उसे ले जाके उसके घर पहुंचाए हैं। तो ये भी गोस्वामी जी को लिख देना था कि ये जो अंगूठी है राम जी ने लिया और फिर राम जी ने सीता जी को लौटा दिया। इतना ही तो लिखना था, पर कहीं लिखा है? नहीं। राम जी ने उसे अपनी उंगलियों में साहब पहन लिया।
जब राम जी ने उस उंगलियों में पहना तभी तो उसमें राम नाम लिखा हुआ मुद्रिका जा रही है। अन्यथा यह मुंदरी यदि राम की होती तब तो सीता लिखा होना था। सीता लिखा होना था, वैदेही लिखा होना था, राम कैसे लिखा होता? प्रभु मुद्रिका मेली मुखी नाही, हाँ प्रभु मुद्रिका मेली मुखी नाही, जलधि लांगी गए अचरज नाही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। अब वो मुद्रिका राम की लिखी हुई, राम के नाम की लिखी हुई सीता जी को प्रदत्त अंगूठी ही राम जी पहने हुए हैं। राम जी ने क्यों उतरवाया जी? यदि वह मुद्रिका सीता जी के हाथों में निरंतर रहती तो सारी सिद्धियां निवास करती थी, उनके भाभी सिद्धि की दी हुई अंगूठी थी। रावण में इतनी ताकत ही नहीं थी कि उनका अपहरण कर पाता। उस लीला को रचने के लिए बहुत ही बुद्धिमानी से राम जी ने उस अंगूठी को उस गंगा के तट श्रृंगवेरपुर में उतरवाया था सरकार, ताकि रावणत्व का अंत हो सके। इदम नवीनम, इदम नवीनम, अरे माइक से बोलिए। इदम नवीनम व्याख्यानम। प्रभु मुद्रिका मेली मुखी माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुखी माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। अब वही मुद्रिका जो है किष्किंधा में थी। सीता जी का हरण, यदि मुद्रिका उनके हाथों में होती तो नहीं कर पाता रावण। उसी मुद्रिका को भेज रहे हैं राम जी हनुमान जी को देके। वह असाधारण मुद्रिका थी। उस मुद्रिका के कारण ही जलधि लांग गए अचरज नाही, ये हनुमान चालीसा में चौपाई आई है साहब। और उस असाधारण मुद्रिका, वह असाधारण मुद्रिका थी, देखते ही पहचानी है सीता जी। विचार किया है तभी तो जगत जननी सीता जब विचार करी हैं, व्याकुल पहले हुई हैं देख करके, और बाद में जब विचार करी हैं तब बोली है ना, अरे बाप रे, ये तो वही अंगूठी है जो मेरी उंगलियों में बसती थी, जो राम जी अब भेजे हैं। जीति को सकय जय रघुराई, जीति को सकय अजय रघुराई। राम को तो कोई जीत नहीं सकता, ये तो तय है, क्योंकि मुझसे वो अंगूठी निकलवा करके श्रृंगवेरपुर में पहने थे और ये वही अंगूठी है, तो कोई ऐसा नहीं है जो उसे जीत सके। ये तो तय है कि ये वही अंगूठी है जो मेरी है। माया ते असी रची नहीं जाए, माया ते असी रची नहीं जाए, माया ते असी रची नहीं जाए, माया ते असी रची नहीं जाए। अब वो अंगूठी कितनी खास है देखिए। हनुमान जी आ गए किष्किंधा, पहुंच जाते हैं। उस अंगूठी को देख करके रोने लगती हैं सीता जी। कुछ समय बीतने लगता है, बात करने के लिए कोई लोग थे नहीं। आधे पौन घंटे है, विराम करेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा, ध्यान से सुनिए। व्याकुल हो जाती हैं। तो कितनी असाधारण मुद्रिका थी। वह मुद्रिका बात करती थी साहब। एक भाव देता हूं। सीता जी एक दिन रोने लगती हैं और रो करके पूछती हैं उस मुद्रिका से, सीता जी मुद्रिका से पूछ रही हैं, कब आएंगे करुणा निधान,
रायगढ़ वाली दीदी, ये भजन आपके लिए है कि कब आएंगे करुणा निधान। जय हो। मुंदरी बोलो ना, कब आएंगे करुणा निधान। मुंदरी बोलो ना, कब आएंगे करुणा निधान। मुंदरी बोलो ना, कब आएंगे करुणा निधान। मुंदरी बोलो ना, आएंगे करुणा निधान। मुंदरी बोलो ना। मुंदरी बोलो ना, मुंदरी बोलो ना, मुंदरी बोलो ना, मुंदरी बोलो ना। मुंदरी बोलो ना, मुंदरी बोलो ना, मुंदरी बोलो ना, मुंदरी बोलो ना। कैसे निकलूं कि कैसे निकलूं यहाँ से सुजान। मुंदरी बोलो ना, कि कैसे निकलूं यहाँ से सुजान। मुंदरी बोलो ना, कब आएंगे करुणा निधान। मुंदरी बोलो ना, कब आएंगे करुणा निधान। मुंदरी बोलो ना। आप लोग तालियों की सेवा करते रहे। जय हो। सीता जी कह रही हैं कि हे मुंदरी बोलो ना, कब आएंगे राम। तो मुंदरी ने ध्यान दिया, तीसरा नेत्र खोला होगा और खोल करके देख करके बोलती है मुंदरी, चूड़ामणि को देख राम का। 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 हृदय भी तेज धड़कता होगा। हृदय तेज धड़कता होगा। हृदय भी तेज धड़कता होगा। हृदय तेज धड़कता होगा। तुम्हारी करुणा पीड़ा सुनकर। तुम्हारी करुणा पीड़ा सुनकर। तुम्हारी करुणा पीड़ा सुनकर। तुम्हारी करुणा पीड़ा सुनकर। राम नयन भी फड़कता होगा। 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 कि जल्दी आएंगे, कि जल्दी
सीना का कुछ पता नहीं लग रहा है। फिर रोने लगी सीता जी और फिर पूछ रही हैं, बताओ ना कब आएंगे करुणा निधान? कि कब आएंगे करुणा निधान, मुंदरी बोलो ना कि कब आएंगे करुणा निधान, मुंदरी बोलो ना कब आएंगे करुणा निधान, मुंदरी बोलो ना। तो मुंदरी क्या कह रही है? मुंदरी कह रही है, सेतु बांध सेना है हर्षित, सेतु बांध सेना है हर्षित, सेतु बांध सेना है हर्षित, सेतु बांध सेना है हर्षित। उतरे गिरी सुबेल भिगर्वित, उतरे गिरी सुबेल भिगर्वित, उतरे गिरी सुबेल भिगर्वित, उतरे गिरी सुबेल भिगर्वित। हाजी गर्वित सुबेल भिगर्वित, हाजी गर्वित सुबेल भिगर्वित, हाजी गर्वित सुबेल भिगर्वित, हाजी गर्वित सुबेल भिगर्वित। राघव का बल गाने लगे सब, राघव का बल गाने लगे सब, राघव का बल गाने लगे सब, राघव का बल गाने लगे सब। हिचकी आकर जाने लगी अब, हिचकी आकर जाने लगी अब, हिचकी आकर जाने लगी अब, इसकी आकर जाने लगी अब। हाँ कि जल्दी आएंगे, कि जल्दी आएंगे, कि जल्दी आएंगे करुणा निधान, सीता हंस दो ना कि जल्दी आएंगे करुणा निधान, सीता हंस दो ना कि जल्दी आएंगे करुणा निधान, सीता हंस दो ना कि जल्दी आएंगे करुणा निधान, सीता हंस दो ना कि जल्दी आएंगे करुणा निधान, सीता हंस दो ना जल्दी आएंगे करुणा निधान, सीता हंस दो ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। चलिए एक प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। सीता जी कहां थी? अशोक वाटिका में। क्या हमने सोचा कि मानस के अंदर कितनी वाटिकाएं हैं? सुंदरकांड सुंदर क्यों है? मानस के अंदर कितनी वाटिकाएं हैं? 3 वाटिकाएं हैं। पहली वाटिका है पुष्प वाटिका, दूसरी वाटिका है अशोक वाटिका, तीसरी वाटिका है मधुवन वाटिका। ध्यान रखिएगा 3 वाटिकाएं हैं, ठीक है? पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका, मधुवन वाटिका। ईश्वर का कोई भी कृत्य होता है असाधारण ही होता है। पुष्प वाटिका, चूंकि सीता जी वहां रहती थी, सीता जी उस वाटिका में आती थीं निरंतर पूजा करने के लिए, और ज्ञान की नगरी राजा जनक की वाटिका थी जो सीता जी के लिए बनी हुई थी। तो वह वाटिका ज्ञान की वाटिका थी, भक्ति की वाटिका। भक्ति की वाटिका होने के नाते पुष्प वाटिका में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि वह एकमात्र ऐसी वाटिका थी पूरे विश्व में जिसमें 12 महीने बसंत ऋतु रहती थी। किसी दूसरे ऋतुओं का वहां पर एंट्री नहीं था। दूसरी कोई भी ऋतु वहां प्रवेश ही नहीं कर सकती थी प्रकाश जी। वह एकमात्र वाटिका थी। अब जरा सा कोई बना ले ऐसी वाटिका जिसमें दूसरी ऋतु नहीं प्रवेश कर सकती। बहुत काम करना है अभी इंसान को।
तो वह थी भक्ति की वाटिका। और अशोक वाटिका काहे की थी? मोह की वाटिका थी, रावण की वाटिका थी। और मधुवन वाटिका किसकी थी? सुग्रीव की वाटिका थी। मधुवन वाटिका किसकी थी? सुग्रीव की वाटिका थी। जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि जब सीता जी का पता लगा करके सब लौटने लगते हैं तो जैसे ही घुसते हैं किष्किंधा में तो प्रसन्नता पूर्वक सारे उस वाटिका में चढ़ करके सारे उसके फूल पौधे पत्ते सबको उजाड़ देते हैं, खा खा करके यहाँ वहाँ तहस नहस कर देते हैं। किसी भी मामले में उन्होंने अशोक वाटिका से कम ज्यादा उत्पात नहीं किया था उस मधुवन वाटिका में वानरों ने, परंतु वो जो उत्पात था प्रसन्नता का उत्पात था। सीता जी पता लग चुका है, आदमी करता है नहीं मौज में मस्ती में, तो मधुवन वाटिका प्रसन्नता की वाटिका थी, कर्म की वाटिका थी कि हनुमान जी और उनके साथी कर्म करके लौट रहे हैं सीता जी का पता लगा करके। तो 3 वाटिकाएं हैं जिसके 3 प्रकार हैं, भक्ति की वाटिका, कर्म प्रसन्नता की वाटिका और मोह की वाटिका। मधुवन वाटिका में क्या हुआ है कि जौ न होती सीता सुधि पाई और मधुवन के फल सकहीं की खाई। अंगद को जब राजकुमार बनाया गया था तो सुग्रीव के बहुत सारे मंत्री और उसके समर्थक इसलिए नाराज थे कि राम जी ने अंगद को काहे बना दिया राजकुमार। तो मैंने कहा था कि साम दाम दंड भेद, भेद विधि में बनाया था। तो वे हमेशा चाहते थे, जैसे अभी भी जो भी मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, अलग अलग ग्रुप काम करता है, ये इसका है, वो उसका है, ये साहबान का है, ये साहिबा का है, इसका ग्रुप होता है नहीं। ग्राम पंचायत में जब होता है ये कर, वो कर, ये वाला सरपंच, भूतपूर्व सरपंच, वो वाला सरपंच, तो बड़े में भी होता है। तो सुग्रीव के यहाँ नहीं होगा क्या? वो होगा ही होगा। तो ऐसे लोग जब देखे कि मधुवन वाटिका में घुसते ही सारे के सारे एकदम से प्रसन्नता से उस वाटिका को तहस नहस कर रहे हैं, खा रहे हैं, फल को आधा खा रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आते हैं और आकर के शिकायत करते हैं, सुनो तुम्हारा जो युवराज है ना अंगद, वो पूरी वाटिका को उजाड़ दिया, ताकि सुग्रीव के साथ में उसकी वैमनस्यता पैदा हो कि जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। इसलिए वो शब्द आया था कि जुबराज के साथ लोग जो हैं ना मधुवन वाटिका को पूरा उजाड़ दिए सरकार, भेद पैदा करने के लिए सुग्रीव और अंगद में। पर सुग्रीव ये समझ गया कि ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, मतलब सीता का पता लगा चुके हैं। ताली जोर से बजाया करो, बजाते हो बेटा है। सुनि सुग्रीव हरख कपि करियाए प्रभु काज। सुग्रीव बोले कि अरे मुझे क्या बरगला रहे हो, मैं समझ गया कि सीता जी का पता लग चुका है, और प्रसन्न हो जाते हैं, अरे उजाड़ने दो। सीता जी का पता लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, न कि मधुवन वाटिका को बचाना। भौतिकतावाद का कोई भी वहां पर अब अर्थ नहीं था सुग्रीव के लिए, शांति को पाना अर्थ था। यह है उसके अंदर रहस्य छिपा हुआ। क्यों कि जौ न होती सीता सुधि पाई और मधुवन के फल सकहीं की खाई। यदि सीता का सुधि ये पाए नहीं होते तो ये इतने खुद ही, उनको 1 महीने का समय मिला हुआ था, 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, तो कैसे फल खाते? वो तो वैसे ही नहीं खाते, मायूस रहते, मरे हुए रहते कि अब हमारे को मृत्यु मिलने वाली है, 1 महीने में लौट के नहीं आओगे, सबके सब मार दिए जाओगे, ये फरमान था, तो फल खाते क्या? ये है साहब मानस। अब आइए पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका किससे संबंधित है? सीता से। और अशोक वाटिका भी सीता से संबंधित हो गया। पुष्प वाटिका संयोग श्रृंगार है, अशोक वाटिका वियोग श्रृंगार है। पुष्प वाटिका सुख है, अशोक वाटिका दुख है। पर वाह रे नामकरण रावण तेरा, अशोक में दुख और अशोक में शोक। रावण उस नामकरण को इसलिए किया था कि उस वाटिका से किसी को शोक ना हो, दुख ना हो, किसी को विपत्ति ना हो। पर कर क्या रहा है? सिर्फ शोक हो, विपत्ति हो, कष्ट हो,
तो जिस चीज को सोच करके तुमने उसका नामकरण अशोक किया, तो वहां तो तुम्हारी नीयत खराब हो गई, सोचा कुछ और था, काम कुछ और कर रहा है, तो ऐसे में तो रावण को मरना ही था। अशोक वाटिका फिर नाम रखने का अधिकार ही नहीं था। पुष्प वाटिका में सुंदर सखियां हैं, मनोहर गान गा रही हैं, मधुर गान गा रही हैं, और अशोक वाटिका में कर्कश आवाज राक्षसियां हैं। पुष्प वाटिका में नायक है राम, और अशोक वाटिका में खलनायक है रावण। पुष्प वाटिका ज्ञान और भक्ति की वाटिका है, ब्रह्म और शक्ति की वाटिका है, वह मोह और अहंकार की वाटिका है। पर ऐसी अशोक वाटिका में बैठा हुआ यदि कोई इंसान भी ईश्वर को पाना चाहे, ब्रह्म को पाना चाहे, तो भी पा सकता है, यह मानस बताती है, बशर्ते आपके अंदर उस असमर्थता का भाव आ जाना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं असमर्थ हूं, मुझ में अब कोई शक्ति नहीं है, जो भी करेंगे आप करेंगे, आप ही कृपा करिए, तब जाकर के आपको ईश्वर मिलेंगे। सीता जी ने वही किया, सिर्फ राम राम और राम जपती रहीं, असमर्थता का भाव उन्होंने दिखाया है, तब राम चल करके उस अशोक वाटिका में पहुंचे। यह है सुंदरकांड की अशोक वाटिका और बालकांड के पुष्प वाटिका का अंतर। एक दूसरा और देखिए, अशोक वाटिका में सबसे पहले कौन मरा? छोटे मोटे राक्षसों का छोड़ दीजिए, ये तो प्रत्येक राष्ट्र की और प्रत्येक राज्य की दिक्कत है। सिपाही मरा तो शहीद नहीं, और आईपीएस मर गया तो शहीद हो जाता है। सिपाही मर गया तो उसकी बीवी को सिपाही की नौकरी पाने के लिए 6 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, पर यदि कोई आईपीएस मर गया तो सीधे उसको डीएसपी बना दिया जाता है। क्या करो, यहीं से तो असमानता का उदय होता है। हुआ क्या वहां? सबसे प्रिय रावण के लिए कौन था? अक्षय कुमार, उसका सबसे छोटा बच्चा। इतना प्रेम करता था रावण कि उसने अपने बेटे का ही नाम रख दिया, क्या? अक्षय, जिसका क्षय ना हो सके। यह मेरा बेटा मेरे लिए सबसे प्यारा है, इसलिए क्या है? अक्षय, क्षय नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले क्षय किसका हुआ? यह मानस है साहब, अक्षय का हुआ। हनुमान जी ने पहले अक्षय को क्षय कर दिया, तो जब अक्षय को क्षय किया हनुमान जी ने, उसी समय उसकी आंख खुल जानी चाहिए थी कि जिसमें मेरा सबसे अधिक मोह है, जिसके अंदर सबसे अधिक मेरा प्रेम है, और प्रेम वश जिसका नाम मैंने अक्षय रखा है, उसकी मृत्यु पहले ही झटके में हो गई, तो उसी दिन से उसका मोह समाप्त यदि हो जाता तो रावण मरता नहीं। पर अक्षय के क्षय होने के बाद भी रावण की आंखें नहीं खुली, इसलिए आगे चल करके इतना बड़ा युद्ध होता है। तो ये वाटिकाओं का जो अंतर है वह सुंदर कांड बताने के लिए पर्याप्त होता है। भूख का लगना, कटु फल का मीठा हो जाना, सुंदर फल कड़वा फल का अंतर, ये कल सारी चीजें मैंने बता दिया है। और उसी अशोक वाटिका में मुष्टिका प्रहार हनुमान जी किए थे इंद्रजीत का, ताकि उसकी आंख खुल जाए। उसी अशोक वाटिका में एक गजब की चीज हुई थी, वह हुई थी ब्रह्म फांस में हनुमान जी को फंसाया गया। तो क्या हनुमान जी इसको तोड़ नहीं लेते? तोड़ लेते, परंतु ऐसा जानबूझ के नहीं किए। क्यों? कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, और भव बंधन काट ही नर ज्ञानी, और तासु दूत की बंध तरुआवा,
और प्रभु कारण लगी कपि ही बंधावा। प्रभु के कारण ही, प्रभु के प्रेरणा से ही कपि बंध के वहां जा रहे हैं। ये सब राम जी की कृपा से हो रही थी सारी चीजें। और हनुमान जी जो उन्होंने मुष्टिका प्रहार जहां जहां किया है, आपने मानस में देखा क्या? कभी लिखा है गदा चलाते हुए हनुमान जी मिले किसी को? प्रतिमाओं में हमेशा गदा रहता है, पर उन्हें गदा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी भी। वो हनुमान जी हैं साहब, मुष्टिका ही पर्याप्त हुई है। 4 लोगों को मुष्टिकाएं मारी हैं उन्होंने, गदा की जरूरत ही नहीं पड़ी। अतुलित बलधामम को मेरा एक मुक्का पर्याप्त है। कौन सा था? एक पिक्चर में आया था ना, सनी देओल के। तो वो मुष्टिका क्यों? एक मुष्टिका लंकनी को मारी थी, मूर्छित हुई। एक मुष्टिका रावण को मारा, गिर गया, मूर्छित हुआ। एक मुष्टिका मेघनाथ को मारे, गिर गया, मूर्छित हुआ। और एक मुष्टिका मारे थे कुंभकर्ण को, गिर गया था, मूर्छित हो गया था। 4 लोगों को। ऐसा क्यों हुआ? मुष्टिका किससे बनती है? 5 उंगलियों को मिलाकर। यह क्या है प्रमाण? मुष्टिका से क्यों मारा? गदा से मार देना था साहब, ये मानस है। मुष्टिका से सिर्फ इसलिए मारा कि एकता में कितना दम होता है देख लो तुम। ये मुष्टिका नहीं, पीछे जो राम की सेना आने वाली है ना, हम सभी की, उसमें इतना एकीकरण है कि रावण सबके उंगलियां यदि मिल गई और ऐसे सिर्फ मुट्ठी बांध लेंगे ना, तो तू भले 3 लोग को जीता होगा, तुझे यहां हम धूल चटा देंगे। इसका ये उदाहरण ले, तेरे बेटे को पहले मैं मार रहा। ये है साहब सुंदरकांड। तो ये मुष्टिका ही क्यों? तो हाथ की जो उंगलियां होती हैं 5, उसमें अंगूठा अग्नि तत्व कहलाता है, तर्जनी वायु तत्व कहलाता है, मध्यमा आकाश तत्व कहलाता है, अनामिका जल तत्व और कनिष्ठिका पृथ्वी तत्व। तो शरीर किससे बनता है? इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही 5 तत्व इन 5 उंगलियों में वास करते हैं। इन 5 उंगलियों को मिलाते हैं जब ना, तब वो मुष्टिका बनती है। तो 5 तत्व यदि जोर से मारते हैं ना, तो आदमी मर जाता है। ये हनुमान जी प्रमाणित कर रहे हैं साहब, ये सुंदरकांड प्रमाणित करता है। ऐसी अनेक परिभाषाएं हैं जो सुंदरकांड पर लेकर के किया जा सकता है, कहा जा सकता है। और हनुमान जी को तो शारदा मैया भी वहां जाकर के सहयोग की हैं, खुद नहीं जले। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। असाधारण हनुमान, हरि प्रेरित ही अवसर चले मारुत 49। यह है सुंदरकांड और हनुमान जी। और यह सब क्यों हो पाया? क्यों हो पाया बताएं? यह सब इसलिए हो पाया कि सिर्फ और सिर्फ राम जी की कृपा से, राम जी की इच्छा से, राम जी की साधना से। और उस राम नाम पर लोग उंगली उठाते हैं, उस राम नाम पर लोग बात करते हैं, उस राम नाम पर लोग आपत्ति करते हैं। कुछ मंत्री तो कुछ विधायक तो कुछ कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं कि राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं। अरे भाई, राम हमारी प्राण है, राम हमारी आत्मा है, राम हमारे कण कण में है, रोम रोम में है। तो राम ये हैं कौन? मैं आप लोगों को 1-2 चीजें सुना रहा हूं, इसके भाव को लेके जाइएगा कि राम हैं कौन। राम को राम बनाने वाले हम और आप हैं। राम को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों की आत्मा में डालने वाले हम और आप हैं। और हमेशा अपने घर के बच्चों को बताएं कि राम हमेशा हर दिन नाम ले। राम हमारे लिए आवश्यक तत्व हैं। राम को हमेशा प्रतिदिन जब आप बिस्तर से उठते हो, राम के नाम को जपिए। आप जब सोने जाते हो, राम के नाम को लेकर के सोइए। जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो राम के नाम को लेकर के बोलो
कि हे राम, मैं जा रहा हूँ, रात को जब लौटूंगा तो मेरे साथ आना, मेरे साथ साथ चल, तुम्हें जल्दी कुछ विपत्ति नहीं घेर सकती। एक बार याद तो करो। और भक्तों में इतना संबल होता है, भक्त इतने ताकतवर होते हैं, भक्त इतने ताकतवर होते हैं कि राम को भगवान किसने बनाया सर? सबरी ने बनाया, केवट ने बनाया, जटायु ने बनाया। भक्त नहीं होते तो राम भी भगवान नहीं बन पाते। जय हो। तो हमने लिखा कि भक्तों का सब्र देखो जहां राम खुद खड़ा है। तो का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। तो का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहां राम खुद खड़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहां राम खुद खड़ा है। इस राष्ट्र को गढ़ा है, भारत का पथ बढ़ा है। इस राष्ट्र को गढ़ा है, भारत का पथ बढ़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहां राम खुद खड़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। इस राष्ट्र की है रंगत, इस राष्ट्र की है रंगत, धनु राम का चढ़ा है। राष्ट्रीयता के रंग में नव भक्ति ही बढ़ा है। राष्ट्रीयता के रंग में नव भक्ति ही बढ़ा है। भक्तों का सब्र देखो जहाँ राम खुद खड़ा है। आरती की तैयारी कर लें। एक पंक्ति आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मंदिर को रौंदा था तुमने, मस्जिद मीनार बनाई थी। मंदिर को रौंदा था तुमने, मस्जिद मीनार बनाई थी। मंदिर को रौंदा था तुमने, मस्जिद मीनार बनाई थी। मंदिर को रौंदा था तुमने, मस्जिद मीनार बनाई थी। था राम नाम का नीव जहां, आखिर वह तो रघुराई थी। राम नाम अयोध्या। का नीव जहाँ, आखिर वहाँ रघुराई थी। है राम सनातन नाम है जो आकार निराकारी जग में। है राम सनातन नाम यहाँ आकार निराकारी जग में। है राम सनातन नाम जहां आकार निराकारी जग में। है राम सनातन नाम यहाँ आकार निराकारी जग में। फिर क्यों होता है कष्ट तुम्हें, क्यों आग निकलती रग रग में। फिर कष्ट तुम्हें क्यों आग निकलती रग रग में। तो ये राम नाम देता क्या है? कितनों को अमृत देती है, कितनों की हरती बाधाएं। कितनों को अमृत देती है, कितनों की हरती बाधाएं। कितनों को अमृत देती है, कितनों को हरती बाधाएं। कितनों को अमृत देती है, कितनों को हरती बाधाएं। है राम नाम का है आलम, कितनों की रहती आशाएं। राम नाम का है आलम, कितनों को रहती आशाएं। कितनों को रहती आशाएं, कितनों को रहती आशाएं। कितनों को रहती आशाएं, कितनों को रहती आशाएं। कितनी सदियां बीत गई और कितनी सदियां आनी है। हाँ, कितनी सदियां बीत गई और कितनी सदियां आनी। हाँ, कितनी सदियां बीत गई और कितनी सदियां आनी है। कितनी सदियां बीत गई और कितनी पार कर गया। कितनों का जन्म हुआ इसमें और कितनी सांसें जानी है। कितनों का जन्म हुआ इसमें और कितनी सांसें जानी। हाँ,
हाँ कितनी सांसें जानी है जी, कितनी सांसें जानी है। कितनी सांसें जानी कितनी सांसें जानी है नाम राम सबसे व्यापक है, राम नाम जग से प्यारा। राम नाम सबसे व्यापक है, राम नाम सबसे प्यारा। तू जान हुआ था ना होगा इस धरती पर तुम सा न्यारा। जाना हुआ था ना होगा इस धरती पर तुम सा न्यारा। तू जान हुआ था ना होगा इस धरती पर तुम सा न्यारा। जाना हुआ था ना होगा इस धरती पर तुम सा न्यारा। तो ऐसा क्यों? ऐबक भी यहाँ आया, गजनी भी यहाँ आया। भी यहाँ आया, गजनी भी यहाँ आया। ऐबक भी यहाँ आया, गजनी भी यहाँ आया। ऐबक भी यहाँ आया, गजनी भी यहाँ आया। खिलजी भी यहाँ आया, तुगलक ने घर बनाया। खिलजी भी यहाँ आया, तुगलक ने घर बनाया। तुगलक ने घर बनाया, तुगलक ने घर बनाया। तुगलक ने घर बनाया, तुगलक ने घर बनाया। बाबर की पीढ़ियों ने है पूरा जुल्म ढाया। बाबर की पीढ़ियों ने हर जुल्म को हटाया। है पूरा जुल्म ढाया, है पूरा जुल्म ढाया। पूरा जुल्म ढाया जी, पूरा जुल्म ढाया। खंडित किए देवालय, मीनार बस बनाया। पंडित के देवालय, मीनार बस बनाया। अरे भाई, ऊपर के शिखर तोड़ देने से और गुंबद बना देने से उस नींव पर रहने वाले राम और नाम को आप समाप्त नहीं कर सकते। जय हो। बाबर की पीढ़ियों ने हर जुल्म को हटाया। बाबर की पीढ़ियों ने हर जुल्म को हटाया। खंडित किए देवालय, मीनार बस बनाया। पंडित के देवालय, मीनार बस बनाया। केवट होया कि सबरी, हाय केवट होया कि सबरी, सब भक्त ही अड़ा है। भक्तों का सब्र देखो, जहाँ राम खुद खड़ा है। भक्तों का सब्र देखो, जहाँ राम खुद खड़ा है। भक्तों का सब्र देखो, जहाँ राम खुद खड़ा है। केवट निडर को देखो, जहाँ राम खुद खड़ा है। देखो जटायु को भी, जहाँ राम खुद खड़ा है। हनुमत को तुम भी देखो, जहाँ राम खुद खड़ा है। सुग्रीव को भी देखो, जहाँ राम खुद खड़ा है। नल नील को भी देखो, जहाँ राम खुद खड़ा है। अंगद को भी तुम देखो, जहाँ राम खुद खड़ा है। लंका को भी तुम देखो, जहाँ राम खुद खड़ा है। तो करना क्या है? चलने दीजिए। मगर स्वयं से भक्तों का सब्र पाओ। मगर स्वयं से भक्तों का सब्र पाओ। फिर सद्गुणों को पाकर प्रभु राम को बुलाओ। फिर सद्गुणों को पाकर प्रभु राम को बुलाओ। प्रभु राम को बुलाओ, 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 प्रभु राम को बुलाओ। कर फिक्र नहीं होती कर फिक्र नहीं होती, समझा कहाँ से आती। कुल जाति की दीवारें ये टूट नहीं पाती। कुल जाति की दीवारें ये टूट नहीं पाती। कुल जाति की दीवारें फिर टूट नहीं पाती। ये राम नाम
अद्भुत है। बोलिए सियावर रामचंद्र के, बोलिए सियावर रामचंद्र के, बोलिए तेंदुआ धाम के। हम फिर मिलेंगे इसी तेंदुआ में आपसे, शानदार राम कथा करेंगे और हर साल करेंगे। जय जय श्री राम। श्री राम नाम अद्भुत नित नाम ये खड़ा है, कितनों ने किया खंडित पर फर्क ना पड़ा है, कितनों ने किया खंडित पर फर्क ना पड़ा है, कितनों ने किया खंडित पर फर्क ना पड़ा है, कितनों ने किया खंडित पर फर्क ना पड़ा है। इसलिए तो भैया राम मिलेंगे, तो भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ 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 भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे अब भी अंगद के पाँव में, राम मिलेंगे अभी अंगद के पाँव में, हाँ जी राम मिलेंगे अब भी अंगद के पाँव में, हाँ राम मिलेंगे अभी अंगद के पाँव में, अंगद के पाँव में जी, अंगद के पाँव में, अंगद के पाँव में जी, अंगद के पाँव में, हाँ अंगद के पाँव में जी, अंगद के पाँव में, अंगद के पाँव में जी, अंगद के पाँव में, राम मिलेंगे अब भी अंगद के पाँव में, राम मिलेंगे अभी अंगद के पाँव में, और राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी पंचवटी छाव में। बोलो राम राम जय हो, बोलो राम राम, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे। संत समाज, आज जो यहाँ कथा चल रही है 5वें दिन, आज संस्कार में प्रसारण प्रारंभ हो गया है। मैं आप लोगों को कल बताना भूल गया था, यहाँ की कथा संस्कार चैनल में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक के आ रही है आज से। तो कल सभी लोग अपने अपने घर में जरूर देखें संस्कार में कि आप लोग कैसे दिखते हैं, और यह कथा तेंदुआ की संस्कार चैनल में कैसे दिखती है। 9:30 बजे से 12:30 बजे आज भी आया और लगातार 4 दिन आएगा। राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे अभी मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे अभी मर्यादा से जीने में, मर्यादा से जीने में जी, मर्यादा से जीने में, हाँ मर्यादा से जीने में, हाँ मर्यादा से जीने में जी, मर्यादा से जीने में, मर्यादा से जीने में जी, मर्यादा से जीने में, हाँ राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे अभी मर्यादा से जीने में, और राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी बजरंग बली के सीने में। राम राम राम, बोलो 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 राम राम राम, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। तो राम दुआ है पालो तुम, और राम दवा है खालो तुम, हाँ राम दुआ है, हाँ राम दुआ है पालो तुम, और राम दवा है खालो तुम, राम दुआ है पालो, और राम है जल पी लो तुम, और राम है खाना खा लो तुम, राम है गाथा गा लो तुम, और राम है गाथा गा लो तुम, राम त्याग है कर लो तुम, और राम काम है कर लो तुम, राम काम है कर लो तुम, और राम काम है कर लो तुम, राम धर्म है धर लो तुम, और राम कर्म है कर लो तुम, राम धर्म है
सुबह जागो तुम और राम दोपहरी पालो तुम। राम सुबह जागो तुम और राम दोपहरी खाओ तुम। और राम शाम है घूमो तुम और राम रात है सोलो तुम। राम शाम है घूमो तुम और राम रात है सोलो तुम। भैया राम मिलेंगे, हाँ हे भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, हाँ हाँ राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, 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 राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम श्री राम। आरती कर दें कि एक आध भजन और सुना दूं? हैं? उससे अच्छा सुना दूं? पहली बार सुना रहा हूं, चलो इसके बाद तैयारी करते हैं आरती की। एक खड़े होके सुनिए, मस्त नाचिए खाइए हैं? कि भारत में फिर से आ जा, ठोको ठोको। सभी लोग नाचिएगा इस भजन में, सभी श्री राम कि में हो जाएंगे। भारत में फिर से आजा धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आजा धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आजा धनुषा उठ, मत खोजिए मैं बोल रहा हूं उसको बोलिए। भारत में फिर से आजा धनुषा उठाने वाले, सोते को फिर जगा जा वादा निभाने वाले, सोते को फिर जगा जा वादा निभाने वाले। जय हो। मैं जब भजन गाऊंगा उसकी पहली पंक्ति आपको रिपीट करनी है सभी लोगों को, दूसरी पंक्ति आपको रिपीट नहीं करनी है। मैं पूरा करूंगा फिर आपको फिर से बोलना है। पहली और तीसरी, भारत में फिर से आजा धनुषा उठाने वाले, पहली मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना है। फिर बिना कुछ सोचे विचारे तीसरी जब पंक्ति करूंगा मैं, तो भारत में फिर से आजा धनुषा उठाने वाले। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, निर्बल को छल रहे हैं, हाँ हाँ दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, निर्बल को छल रहे हैं, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, निर्बल को छल रहे हैं, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, निर्बल को छल रहे हैं, सब कष्ट फिर मिटा जा, सब कष्ट फिर मिटा जा, फल फूल खाने वाले, भारत में फिर से आजा धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आजा धनुषा उठाने वाले। जय हो। तालियां बजती रहेंगी। मैं इस भजन का एक स्ट्रेंजा और गाऊंगा, उसके बाद तुरंत भजन बदलूंगा और दो स्ट्रेंजा उस भजन को गाऊंगा जो आप नहीं सुने हैं। बस मेरा साथ दीजिए।
तो गाए, मानस में तुम तो आए, गीता को तुम तो गाए, मानस में तुम तो आए, गीता को तुम तो गाए, मानस में तुम तो आए, गीता को तुम तो गाए। वेदों की सार बातें, वेदों की सार बातें, वेदों की सार बातें, वेदों की सार बातें, हमको भी तो सुना जा। भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, फिर से आ जा, जय हो उठाने वाले, भारत में फिर से धनुषा उठाने वाले। एक कड़ी और लेते हैं इसी का। प्रमुदित था अवध जन मन, कांपा था जिससे त्रिभुवन त्रिभुवन। प्रमुदित था अवध जन मन, कांपा था जिससे त्रिभुवन त्रिभुवन। प्रमुदित था अवध जन मन, कांपा था जिससे त्रिभुवन त्रिभुवन। प्रमुदित था अवध जन मन, कांपा था जिससे त्रिभुवन त्रिभुवन। वह मान फिर बढ़ा जा, वह मान फिर बढ़ा जा, वह मान फिर बढ़ा जा, मानस को भाने वाला। जय हो। भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा, धनुषा उठाने वाले। एक और सुना दूं, एक और सुना दूं, सुनेंगे? जिनको जिनको सुनना है वो लोग हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, सभी को सुनना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए आरती से पहले के आखिरी है। शामिल इसमें। अब मुझे नीचे आना पड़ा। जय हो। आज यदि यहाँ बैठे हैं, इस कथा को कर रहे हैं, तो जीजा जी को प्रणाम। तो राम जी का स्वरूप कैसा है उसको लेके एक भजन सुनाता हूं, फिर आरती प्रारंभ करेंगे। और इसकी सांवली सूरत पिराघो, जय हो। दिल दीवाना हो गया। क्या बात है। देखिए राम जी का स्वरूप कैसा है, सुनिए। सीता जी कह रही हैं, पुष्प वाटिका का प्रसंग है। मेरा एक कार्यक्रम हुआ था भिलाई में, जिसका नाम था प्रेम। प्रेम ना सिया और राम का होता है, प्रेम ना राधा और कृष्ण का होता है। इस भजन को गाने से पहले, इस प्रेम को समझने से पहले दो पंक्ति वो वाला गा दें। जब बस राम सेतु जब बनने वाला था तो क्या हुआ था, सुनिए। दो पंक्तियां सुनाता हूं। पत्थर तैरने लगे थे। नल नील ने प्रस्तर डले, जहां राम नाम था वंदिता। नल नील ने प्रस्तर डले, जहां राम नाम था वंदिता। आपका नाम लेकर के पत्थर डाले गए सागर में और वह तैरने लगा। राम जी को आश्चर्य हुआ। हनुमान जी को बुलाकर बोले, हनुमान एक पत्थर मुझे भी डालने दो। बोले डाल लो प्रभु। राम जी ने पत्थर उठाया और डाला, पत्थर डूब गया। बोलो क्यों? क्योंकि उसमें राम नहीं लिखा था। यह है राम का प्रभाव।
कि राम के द्वारा पत्थर डालने के बाद भी वो राम का पत्थर नहीं उछला, नहीं तैरा, क्योंकि उसमें राम और नाम नहीं लिखा था। ये है राम का प्रभाव साहब। नल नील ने प्रस्तर डले जहां राम नाम था वंदिता। नल नील ने प्रस्तर डले जहाँ राम नाम था वंदिता। ये राम का ही प्रभाव था, ये राम का ही प्रभाव था। पत्थर वहां था तैरता, पत्थर वहां था तैरता, पत्थर वहां था तैरता, पत्थर वहां था तैरता। सुनो साथियों, अरे बजाते रहिए ना। उंगली दर्द दे रही है तो मैं मालिश कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोग जो सोचते होंगे कि ताजमहल या मुमताज प्रेम की निशानी है, तो आज से हृदय से इस बात को निकाल दें। प्रेम की निशानी राम सेतु है और वृंदावन का कण कण है, रज रज है। ताज और मुमताज के अस्तित्व को है नकारना। ये ताज और मुमताज के अस्तित्व को है नकारना। ये ताज और मुमताज के अस्तित्व को है नकारना। ताज और मुमताज के अस्तित्व को है नकारना। ये राम सेतु प्रतीक है, ये राम सेतु प्रतीक है। सिया प्रेम की स्थापना, सिया प्रेम की स्थापना, सिया प्रेम की सांवली सूरत। क्यों? क्योंकि राम खूबसूरत ही इतने हैं कि सांवली सूरत पे राघो जय हो, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे राघो दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे राघो दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे राघो दिल दीवाना हो गया। सूरत पे राघो दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया जी, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया जी, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे राघो दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे राघो दिल दीवाना हो गया। हाँ जी, सांवली सूरत पे राघो दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी लोग तालियों की सेवा लेते रहेंगे। जय हो। कैसा है रूप? राम जी का रूप कैसा है देखिए। एक तो राजीव लोचन, दूसरे काजल लगा। एक तो राजीव लोचन, दूसरे काजल लगा।
राजीव लोचन दूसरा काजल लगा। एक तो राजीव लोचन दूसरा काजल लगाया। तीसरा जय हो तीसरा नजरे मिला तीसरा नजरे मिला दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे राधो दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राम। और क्या है? एक तो सुंदर भुजाएं दूसरा धनुबाण भी। 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 तीसरा क्या है? तीसरा धन को चलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा धन को चलाना दिल दीवाना हो गया। ये कौन सा धनुष है युवाओं? अभी जो युवा प्रेम करते हैं ना, तो ऐसा बड़ा सा दिल बनाते हैं और उस दिल में एक तीर का निशान जो डालते हैं ना, वो दिल सिया का है और वह तीर राम का है। ध्यान रखना। जय हो आप कभी मत सोचो कि वो कहां से आया। वो सिया का दिल है और तीर किसका है? राम का। ये प्रमाणित कर सकता हूं इसी जगह में, मानस में। तीसरा धन को चलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा धन को चलाना दिल दीवाना हो गया। जय श्री राम। जय हो एक तो सुंदर है माला दूसरा है मुकुट जड़ा। एक तो सुंदर है माला दूसरा है मुकुट जड़ा। एक तो सुंदर है माला दूसरा है मुकुट जड़ा। एक तो सुंदर है माला दूसरा मुकुट जड़ा। तीसरा जय हो तीसरा केसों में कुंतल दिल दीवाना हो गया। तीसरा केसों में कुंतल दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे राखो दिल दीवाना। एक और लेते हैं।
एक तो रस अधर टपके चंद्रमा से नित सुधा एक तो रस अधर टपके चंद्रमा से नित सुधा एक तो रस अधर टपके चंद्रमा से नित सुधा इसमें तेरा